हेलो दोस्तों। तो ये वीडियो खास करके क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं और उनको बोर्ड के एग्जाम के लिए इंग्लिश के पेपर के लिए अगर कुछ हेल्प चाहिए हो तो वीडियो यहाँ पर बता दूँ। अब जिनको जिनको ऐसा लगता है कि उनका इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर है वो इस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्लास 12 में इंग्लिश के लिए अगर मैं यूपी बोर्ड की बात करूँ तो यूपी बोर्ड में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि अगर लिटरेचर का पार्ट हटा दिया जाए तो वो बिना पढ़े 100 में से 100 ला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका इंग्लिश बहुत कमज़ोर है। मैं खुद ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ और वहाँ पर मैंने खुद ही देखा है कि बच्चे अक्सर इस बात पर टीचर से भिड़ जाते हैं कि टीचर अगर कोई चीज़ इंग्लिश में पढ़ा रहा है तो फिर उन्हें ये कहा जाता है कि सर आप इंग्लिश में ना पढ़ाइए, हमें इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, आप हमें हिंदी में पढ़ाओ। क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी जो है, वहाँ पर ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं और वहाँ पर हिंदी ही मेजॉरिटी में रखा जाता है। वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बच्चे सारे हिंदी जानते हैं, तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उन लोगों की ये दिक्कत हो जाती है कि उन्हें इंग्लिश में पढ़ाया नहीं जाता। तो दिक्कत यहाँ पर मेन यही है कि बच्चे जो हैं वो यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, यूपी बोर्ड या बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश पढ़ते ही नहीं हैं। उन्हें आप हिंदी में और सोशल साइंस में इन सारे सब्जेक्ट्स में अपने हरा नहीं सकते। कोई भी बाहर का बच्चा जो होता है वो उन्हें इन सब्जेक्ट्स में तो हरा नहीं सकता है, लेकिन इंग्लिश में, मैथ्स में, इन सब्जेक्ट में उन्हें हरा सकता है क्योंकि इंग्लिश यहाँ पर बच्चे पढ़ते ही नहीं। अब हालांकि ये गलत बात है, इंग्लिश हम लोगों को पढ़ना चाहिए, इंग्लिश आपको ठीक से करना चाहिए, लेकिन फिलहाल हमें देखना है यहाँ पर बोर्ड की मोटिव से। अगर आपको क्लास 12 बोर्ड करना है फिर बोर्ड में आपको क्या करना चाहिए, क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए कि आपका बोर्ड का जो एग्जाम है वो अच्छा जाए। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान दो, आप लोग क्लास 12 में आप लोगों का 100 नंबर का जो पेपर होता है वो 100 के 100 नंबर आपको यहाँ पर एग्जाम से निकालने होते हैं। अब उसमें से अगर हम एक राइटिंग का सेक्शन अगर निकाल दें, राइटिंग का सेक्शन, तो राइटिंग का सेक्शन ही हमारा यहाँ पर 20 नंबर लेकर के आता है। इसमें आपको दो क्रिएटिव राइटिंग यहाँ पर होती है। एक होता है आपको ऐसे लिखने के लिए, एक ऐसे मतलब कि आपको ये टॉपिक दिया जाएगा जैसे डिजिटल इंडिया, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और जॉइंट फैमिली सिस्टम। इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर टॉपिक दिया है। उस टॉपिक पर आपको 100 से 150 वर्ड लिखने हैं। 100 से 150 वर्ड का अर्थ यहाँ पर यह है कि आपको कम से कम 2 पेज और 3 पेज आपको यहाँ पर लिखने हैं उसमें, ठीक है। अब 2 पेज और 3 पेज लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप एक जगह से एक कोने से आपने लिखना शुरू कर दिया और फिर लिखते आप वर्ड्स गिनते जा रहे हो, वर्ड्स गिनते आपके जहाँ 150 वर्ड हुए आपने 150 लिख करके बंद कर दिया। ये तरीका गलत है। आपको यहाँ पर अगर ये डिजिटल इंडिया लेकर के टॉपिक लेकर के चलना है तो पहले चीज़ ध्यान दो कि अगर मैं यहाँ पर डिजिटल इंडिया आप लोगों को एक टॉपिक यहाँ पर तैयार करा दे रहा हूँ तो इसका मतलब जरूरी ये नहीं है कि आपके एग्जाम में डिजिटल इंडिया ही आ जाए। तो कोई भी टॉपिक आ सकता है। आपको केवल नॉलेज को बढ़ाना है। यहाँ पर जो टॉपिक आपको मिलता है आपको पहले उसका अर्थ जानना हो, अर्थ पता होना चाहिए कि डिजिटल इंडिया टॉपिक जो ये आ रहा है इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है। उसके बाद फिर आपके दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि किस तरीके से आप इसको लिखोगे। जिन बच्चों का ग्रामर अच्छा है वो अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों का ग्रामर अच्छा नहीं है वो क्या करेंगे, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 and 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर डिजिटल इंडिया जो टॉपिक है इस टॉपिक को आपको किस तरीके से लिखना है। आप डिजिटल इंडिया अगर लेकर के बैठे हो अपना टॉपिक तो पहले आप ये दिखाओ कि इंट्रोडक्शन डिजिटल इंडिया होता क्या है। इसके बाद आप डिजिटल इंडिया के अंदर आप कई सारे अलग अलग टॉपिक्स ले सकते हो जैसे कि डिजिटलाइजेशन आपने एक टॉपिक लिया और इसके बाद फिर इसके अंदर आपने अलग अलग टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर ला दिया कि जैसे अभी स्कूलों में जो पढ़ाई हो रही है या फिर हमारे यूट्यूब पर आप कई सारे वीडियोस वगैरह देखते हो तो ये सब क्या है, ये सारा डिजिटलाइजेशन है यहाँ पर कि आप पढ़ाई कर रहे हो डिजिटली कर रहे हो। आप अगर स्कूल में जाकर के तो स्कूल में आज के समय पर प्रोजेक्टर लगे होते हैं, टीवी लगी होती है, जैसे उस टीवी पर यहाँ पर पढ़ाई होती है। आप उन सबको यहाँ मेंशन कर सकते हो अलग अलग हेडिंग से, अलग अलग हेडिंग में रख करके। दूसरी चीज़, अब क्योंकि बच्चों का अंग्रेजी कमज़ोर है तो वो इतना कुछ लिखेंगे कैसे, अपने से कैसे लिख सकते हैं, उनका अंग्रेजी कमज़ोर। तो यार इसके लिए कुछ और कोई उपाय नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। मैं यहाँ पर आपको इन टॉपिक्स पर एक लेख लिख करके आपके यहाँ स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, आपको इस तरीके से यहाँ पर इस टॉपिक को यहाँ लिखना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो है इनमें आपको राइटिंग पर आपको एक मतलब लापरवाही नहीं करनी है। आपको राइटिंग का जो क्वेश्चन है इसको ठीक से लिखना है, इससे आपको यहाँ पर 20 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पर बनना होगा इस तरीके से, अगर आपको यहाँ 80 नंबर मिल रहे होंगे तो 80 नंबर तो नहीं, मान लो अगर आपको यहाँ पर 60 नंबर आपको अपने पूरे पेपर से मिल रहे होंगे तो अगर आपने ये पोर्शन राइटिंग का पोर्शन अगर ठीक से कर दिया तो राइटिंग का पोर्शन ठीक से करने पर आपको 10-10 नंबर यानी कि 60 से सीधे 80 हो जाएगा। तो राइटिंग के पोर्शन में आपको एक खास ध्यान देना है यहाँ पर, इसमें आपको लापरवाही नहीं करनी है। इसके बाद अगला हमारा यहाँ पर आता है राइट अ लेटर टू द प्रोप्रिएटर ऑफ ABC स्पोर्ट्स पलिका बाजार न्यू दिल्ली टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर क्रिकेट किट्स। अब इसमें आपको एक लेटर लिखना है प्रोप्रिएटर ऑफ ABC स्पोर्ट्स को, वहाँ पर उससे आपको एक क्रिकेट की किट मंगानी है। तो उसके लिए आप किस तरीके से उसको ऑर्डर करने के लिए लिखोगे। आपको क्या करना है, आपको अलग अलग मॉडल पेपर्स लेने हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस का लेख आपको गूगल से सर्च करके या फिर आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो। डिजिटलाइजेशन यूज़ कर रहे हो तो डिजिटल इंडिया में आपके चैट जीपीटी भी है, आप वहाँ से भी लिख सकते हो। तो
मैं यहाँ आप लोगों के सामने इस राइट अ लेटर टू द प्रोपराइटर जो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका एक लिंक आप लोगों के सामने यहाँ फ्लैश हो रहा है। इसका लिंक जो होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल दूंगा, तो आप इससे भी यहाँ पर लिखने की कोशिश करो। और इसके अलावा अदर मॉडल पेपर लेकर के भी आप लिखने की प्रैक्टिस करो, हेडिंग्स के साथ लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, लिखने में आपको ठीक से लिखना है। ऐसा करके अगर आपने एग्जामिनर को खुश कर दिया तो आपका नंबर कहीं नहीं जाएगा, आपका नंबर कोई काटने वाले नहीं है, 10 का 10 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन अगर आपने गलत तरीके से लिखा तो हो सकता है 10 का आपको 5 मिलेगा, आपको सोच झेलना पड़ेगा। लेकिन आपको ठीक से लिखना है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर राइटिंग मायने नहीं रखती है भाई, राइटिंग आप लोगों को यहाँ मायने नहीं रखती है। राइटिंग आप चाहे जैसा बनाओ, पेज आपका गंदा नहीं दिखना चाहिए, पेज में आपकी कटपिट कम होनी चाहिए। इसके अलावा आप जब लिखने के लिए बैठो तो एक काम करो कि आप पैराग्राफ को ब्रेक कर करके लिखो। आपने कुछ पोर्शन का 4 लाइन का पोर्शन यहाँ लिखा है तो उसके बाद थोड़ा ब्रेक करके उसको अगले पोर्शन में और लिखो। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो पेज आपका साफ सुथरा दिखेगा और एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी, एग्जामिनर खुश होगा तो अच्छे नंबर आपको यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल न्यूज़पेपर टू एक्सप्रेस योर व्यूज ऑन ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ। ये यहाँ पर और करके यानी अथवा करके यहाँ पर लिखा गया है। इसको अगर आपको लिखना होगा तो इसको आप कैसे लिखोगे? तो यहाँ पर ये आपकी सिचुएशन ये मिल रही है कि अगर जो ग्रोइंग फिटनेस क्रेज इन यूथ, आजकल के युवाओं में जो फिटनेस को लेकर के, सेहत को लेकर के जो उत्सुकता जो आ रही है, ये उत्सुकता इसका आपका इस पर क्या विचार है, ये आपको लिखना है। तो इसमें आपको कोई भी चीज़ पढ़ करके, कोई भी चीज़ रेड करके नहीं जानी है। और मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कंफर्म नहीं है कि आपका यही एग्जाम पेपर में आपका यही सेम पेपर आने वाला है, यही सेम क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है, राइटिंग के क्वेश्चन पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर जितने भी ये क्वेश्चन थे, इन क्वेश्चन का रिटर्न यानी कि इसको कैसे लिखना है, ये मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर इसका लिंक डाल दूंगा। ये मॉडल पेपर भी आप लोगों को यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको इसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आपको प्रैक्टिस करनी है और फिर इसी तरीके से आपका एग्जाम हो जाएगा। बाकी के जो पोर्शन है ग्रामर पर, उस पर भी आप लोगों को ध्यान देना है, आपको रीडिंग पर भी ध्यान देना है, आपको ट्रांसलेशन पर भी ध्यान देना है। और ट्रांसलेशन के लिए मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ट्रांसलेशन के लिए आप अगर पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस सबकी अगर प्रैक्टिस करने के लिए बैठ रहोगे तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा, पूरा समय निकल जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको मॉडल पेपर्स लेने हैं और मॉडल पेपर्स या प्रीवियस ईयर पेपर्स जो भी पुराने आपके पेपर्स हैं उनको लेकर के उनमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ हो, आपको उसे ट्रांसलेट करना है अपने से ना सही, आप गूगल से सर्च करके, आप कहीं से उसको सर्च करा के या फिर किसी अपने सीनियर से उसको ट्रांसलेट करवा करके आप उसको लिखो और उसमें आप उसको समझने की कोशिश करो। आपने अगर इतना प्रैक्टिस करके भी अगर कर लिया, ट्रांसलेशन में मैं ये कहता हूँ कि ट्रांसलेशन जो चीज़ है ये पढ़ करके नहीं आने वाली है, क्योंकि आप ये देखते हो कि ट्रांसलेशन आपने अगर कक्षा 10 में पढ़ी है, कक्षा 12 में पढ़ी हो, फिर भी हमें अगर इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश बोलने के लिए हमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना ही पड़ता है। तो इसलिए ट्रांसलेशन रूल पढ़ करके नहीं आने वाला है, ट्रांसलेशन इससे अच्छा आप यहाँ पर प्रैक्टिस करके कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको बार बार कहूँगा, ट्रांसलेशन का जो पोर्शन है उसके लिए आप मॉडल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर ले लो, उसमें जो हिंदी का जो सेक्शन आता है उस हिंदी का सेक्शन आपको पूरा लेना है और उसे कहीं से आपको ढूंढ करके उसको ट्रांसलेट करके लिखना है। इससे आपका इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप इसमें अच्छा लिख पाओगे और हो सकता है आपको 5 नंबर है तो पाँचों नंबर आपको यहाँ पर मिल जाए। इसके बाद आता है लिटरेचर का पार्ट। अब लिटरेचर के पार्ट के लिए मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि लिटरेचर का पार्ट जो है वो बुक से आता है, तो उसके लिए आपको बुक को पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से आपका ये जो पेपर है ये पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाता है। हालांकि इसमें और भी पार्ट हैं, लेकिन सारे यहाँ पर लिटरेचर के पार्ट हैं। लिटरेचर के पार्ट के लिए आपको किताब पढ़नी होगी और किताब से ही आपको यहाँ पर आंसर आएगा। तो इस तरीके से क्लास 12 का जो इंग्लिश का बोर्ड का पेपर था वो यहाँ पर हमने डिस्कस किया। आपको इसके सारे के सारे लिंक्स यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिनको 12th का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है वो लोग इस वीडियो को देखें और उनको भी इससे अगर कुछ सीखने को मिलता है तो ठीक है, मेरा जो मकसद था वो पूरा हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।